उधर बंगाल में सियासी पारा आसमान पर है। वर्धमान में बीजेपी कार्यकर्ता की संदिग्ध मौत से बवाल और बढ़ गया। एक नहीं, ऐसे कई मोर्चे हैं जिन पर टीएमसी बीजेपी में दो दो हाथ हो रहा है। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी के कार्यकर्ता गुस्से में हैं। कार्यकर्ताओं ने पुलिस का घेराव कर दिया। हाल ही शहर में उनके एक साथी की पीट कर हत्या हुई। बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाए, पुलिस पर सवाल उठाए। ये बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट से नहीं, पूरे बंगाल के जो कुछ ऐसे पुलिस अफसर हैं जो ममता बनर्जी के तलवे चाट रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में प्रशासन नाम की चीज नहीं है। टीएमसी के राजनीतिक विरोधियों पर हमले होते हैं और पुलिस प्रशासन देखते रहते हैं। ऐसे में बिना डर के चुनाव कैसे होगा? पता है कि उनकी जमीन खिसक गई तो आतंक के बल पर फिर से कुर्सी प्राप्त करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि बंगाल के संस्कार और संस्कृति में कहीं पर भी आतंक और भय नहीं होना चाहिए। नया टकराव बीजेपी वर्सेस जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद शुरू हुआ है। जब नड्डा की सुरक्षा में चूक पर केंद्र सरकार ने बंगाल से रिपोर्ट मांगी, मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा इंतजाम देखने वाले 3 आईपीएस अफसरों को सेंट्रल डेपुटेशन पर बुला लिया। लेकिन टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी अधिकारियों को डरा रही है और केंद्र के आगे राज्य सरकार झुकेगी नहीं। जेपी नड्डा पर हमले से टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई का नया राउंड शुरू हुआ और इस नए राउंड में राज्यपाल की एंट्री भी हो गई। राजनीतिक हिंसा और कानून व्यवस्था पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री का टकराव पहले से चल रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार कोनो गणतंत्र मानছেন না, कोनो राज्य सरकारेर सीमाबद्धता मानছে না, कोनो फेडरल स्ट्रक्चर मानছে না। ये जो खतरनाक खेल है, कौन बाहरी कौन अंदरूनी, आप इसको त्याग दीजिए। आपने शपथ ली है उस संविधान के तहत काम करने की जिसका प्रीएम्बल मैंने पढ़ा है। यदि अगर आप इस रास्ते से भटकती हैं तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। बीजेपी लगातार ये साबित करने में जुटी है कि बंगाल में कानून का राज नहीं है, दीदी के राज में अराजकता है, इसलिए बंगाल में इतना बवाल हो रहा है। लेकिन टीएमसी का आरोप है कि ये उसकी वजह से नहीं, बीजेपी की वजह से हो रहा है। ममता के एक मंत्री ने बीजेपी पर बहुत बड़ी साजिश का आरोप लगा दिया। दिल्ली सरकार एवं विशेष करे बीजेपी पार्टी तारा उठे लेगे पड़ेছে। আমি অবাক হয়ে যাব না যদি কোনোদিন শুনে ওরা যদি না পারে তাহলে মমতা ব্যানার্জিকে খুন করবে, ওরা দেখবেন খুন করবে। আমি আজ ঘোষণা করে দিয়ে যাচ্ছি। बोलते हैं मुझे खून करने का साजिश हो रहा है। क्यों उसको खून करेगा आदमी? खून तो उनके लोग कर रहे हैं दूसरे को। बंगाल में अभी चुनाव को 4-5 महीने हैं, लेकिन बीजेपी और टीएमसी की खुली लड़ाई चल रही है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और मनुग्या लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो।